प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के भारत मंडपम में आज इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में उद्घाटन स्पीच देंगे और इस दौरान अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और साथ ही कई देशों के प्रमुख और उद्योग जगत के दिग्गज संबोधित करेंगे। पीएम मोदी इस समिट से पहले भाग लेने वाले देशों के नेतृत्व का स्वागत करेंगे और कई द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। ये समिट भारत के एआई नीति, वैश्विक सहयोग और निवेश आकर्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित हो सकता है और इसमें 110 से ज़्यादा अब 20 से ज़्यादा देशों के प्रमुख, 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और 500 से ज़्यादा दुनिया के एआई लीडर्स शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि समिट में करीब 100 सीईओज और फाउंडर्स, 150 एकेडमिक और साथ ही रिसर्चर्स, 400 सीटीओज, वाइस प्रेसिडेंट्स, 100 से ज़्यादा सरकारी प्रतिनिधि, लगभग 60 से और ज़्यादा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। आपको बता दें कि इस पहले बुधवार को गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी और इसकी तस्वीरें शेयर करते हुए पीएम ने कहा था कि हमने भारत में एआई के क्षेत्र में हो रहे काम और गूगल जैसे हमारे युवाओं के साथ काम कर सकता है। इस पर विस्तार से चर्चा की गई थी और पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट में से इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन किया था और इसके बाद अब उन्होंने इवेंट में शामिल हुए स्टार्टअप्स के पवेलियंस में जाकर उनके इनोवेशंस की जानकारी ली थी और ये इवेंट 20 फरवरी तक नई दिल्ली में भारत मंडपम में चलने वाला है। समिट के साथ साथ इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का भी आयोजन किया गया और यहाँ दुनिया भर की कंपनियां अपने लेटेस्ट एआई सॉल्यूशंस को दुनिया के सामने पेश किया है और ये आम लोगों के देख रेख में किया जा सकता है और एआई असल में जिंदगी में कैसे काम करता है और भविष्य में एआई से खेती, सेहत और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में क्या बदलाव लाने वाला है। और आपको बता दें कि इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता एहसान अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके। तो एहसान, मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस खबर पर और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है। जी जी जी, बता दें सचिन जी कि देश की राजधानी का जो भविष्य का सबसे बड़ा ग्लोबल मंथन शुरू का आज उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री जी और दुनिया भर के 30 देशों के प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो है वो आज मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी 9:40 पर समिट का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद करीब 10 बजे पीएम मोदी का संबोधन होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री दूसरे नेताओं के सुबह लगभग 11 बजे इंडिया एआई इफेक्ट का एक्सपो का दौरा करेंगे। सभी नेता अलग अलग देशों के लिए पवेलियन में जाएंगे। दोपहर 12 बजे पीएम मोदी सेशन में हिस्सा लेंगे। इस सेशन में सभी देशों के स्टैंड हेड्स, मंत्री, अलग अलग संस्थाओं के सीनियर एग्जीक्यूटिव मौजूद रहेंगे। इस सेशन में एआई से जुड़ी नेशनल व इंटरनेशनल प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी। इस समिट में सुंदर पिचाई, सैमसन आउटलेंस, बिल गेट्स जैसे 100 से ज्यादा ग्लोबल दिग्गज पीएम मोदी के साथ एक मंच पर बैठेंगे, जिसमें भारत से एआई सेक्टर में बड़े निवेश और रणनीतिक पार्टनरशिप का अहम फैसले लेंगे। जी एहसान जी, और जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि जो 50 से ज़्यादा देश हैं वो इस वक्त भारत में शामिल होंगे और आएंगे और भारत एक तरीके से एआई समिट को यहाँ पर सबसे टॉप पर दिख रहा है और लगातार जो इन देश हैं इनके साथ भी काम करेगा। तो इससे क्या कुछ देखा जा रहा है कि विश्व स्तर पर एआई का जो अब भरोसा है वो भारत पर बढ़ता नजर आ रहा है। इससे क्या कुछ आगे देखने को मिलेगा? जी जी जी, एआई का जो है भरोसा भारत पर बढ़ता जा रहा है। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा था कि एआई पहले हमारी राजनीति, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सुरक्षा, यहाँ तक कि हमारे समाज को दोबारा आकर दे रहा है। एआई इस सदी में मानवता के लिए एक कोड है, लिखा जा रहा है, लेकिन यह मानवता इतिहास में दूसरी प्रौद्योगिक उपलब्धियों को बहुत ज्यादा एआई का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, पैमाने पर विकसित हो रहा है और इससे और भी तेजी से अपनाया जाएगा, लागू किया जाएगा। सीमाओं पर पार भी गहरी अंतर्गत भी इसके लिए लागू किया जाएगा। मूल्यों की रक्षा करने के जोखिम भी समाधान करने के लिए विश्वास निर्माण किया जाएगा। शासन व्यवस्था और मानव
की स्थापना वैश्विक सामूहिक प्रयासों की भी आवश्यकता होगी, लेकिन शासन केवल जोखिमों और प्रतिनिधियों के प्रबंध में कर के बारे में नहीं है। यह एक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए और उससे दुनिया की भलाई के लिए भी लागू करने के बारे में है। इसलिए हमें स्टार्टअप और शासन के बारे में गहरे विचार करने और खुले तौर पर चर्चा के लिए आवश्यकता है। शासन यह सुनिश्चित करने के लिए भी इस बारे में सभी तक निश्चित हो। विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में यही वो क्षेत्र है जहां सबसे अधिक क्षमता की कमी है, चाहे वह कंप्यूटर पावर हो, प्रतिभा हो, डेटा हो या विद्युत संसाधन हो। पीएम मोदी ने पिछले साल फ्रांस में ऐलान किया था कि अगले एआई समिट का मेजबानी करेगा और दिल्ली में भारत मंडप में इस संकल्प को की सिद्ध हो। एआई इम्पैक्ट समिट के जरिए भारत दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि टेक्नोलॉजी का विश्वास मानवता की हित में ही होना चाहिए। अब निगाह इस बात पे होगी कि इस वैश्विक मंच पर से निकलने वाली सॉल्यूशन आने वाले समय में डिजिटल दुनिया की किस दिशा में ले जाते हैं।